क्योंकि हम इतना काम करके भी यहाँ वहाँ कर पाए जो इतने से दिनों में हम यहाँ अचीव कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार प्रीति मैम के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैम ने चीजों को करेक्शन की तरफ लाने की कोशिश की है ना। तो HP सिंह जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है जी। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैं एक्चुअली क्या है कि मेरे पास तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है। आई थिंक शायद बाकी लोगों को भी नहीं आ रही होगी, जहां तक मेरा आइडिया है। सर 1 मिनट सर। हेलो। आपका हेडफोन निकाल लें, मेरे ख्याल से आपको हेडफोन के माइक में दिक्कत, आई थिंक, जहां तक मेरा आइडिया है। हेलो। आपने ड्यूअल डिवाइस की हुई है क्या? सर अब आ रही है सर? जी बताइए बताइए। सर ऐसा है कि मैं आ रही सर आवाज? हाँ हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। अच्छा उसके अंदर क्या है सर कि मैं एक्चुअली चाहते हैं मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर सारे जितने भी हैं मुझसे पहले से ज्वाइन और वो काफ़ी सीनियर हैं जो करीबन जिनकी अच्छी इनकम है उसके अंदर, तो वो मेरे कॉन्टेक्ट में है। पर क्या होता है उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं अपने सीनियर कोच को उनको एडवाइस कर देता हूँ, सीनियर कोच के साथ उनकी मीटिंग करवा देता हूँ। तो सीनियर कोच की मीटिंग के साथ क्या होता है कि कुछ थोड़ा इंटरेस्ट में आना शुरू हो जाते हैं। वो कई लोग कहते हैं नहीं मैं हम आपसे ही बात करेंगे, मैं क्या मेरे सीनियर कोच से आप बात कर लिए, ऐसे मैं आगे बढ़ता हूँ। जी चलिए चलिए चलिए, मैं सभी लोगों के हैंड डाउन करना चाहूँगा और डायरेक्टली मैं अपनी बात के ऊपर आता हूँ और अपने आज के टॉपिक के ऊपर आता हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग मीटिंग करते होंगे, अलग अलग तरीके से लोगों को ज्वाइन करवाते होंगे आई थिंक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। आपका सुझाव सही था जो भी था। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक की बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जब भी जहां भी मैं जाता हूं या जिनसे भी मैं मिलता हूं तो एक ही बात बोलते हैं कि सर आप कैसे ज्वाइन करवाते हो, आप बताओ, आप कैसे ज्वाइन करवाते हो, आप बताओ। अभी मैं एक थोड़ी सी एक कहानी बताना चाहूंगा आपको। ये बात है सैटरडे की, लास्ट टू लास्ट सैटरडे की आई थिंक बात है। नहीं सैटरडे की तो नहीं है, फ्राइडे की बात है। हाँ फ्राइडे की 3 तारीख की बात है। 3 तारीख की बात, 3 तारीख को मैं कहाँ था, नीमराना राजस्थान से। और मैं आ रहा था ट्रैवल करके, कहाँ पे, जींद हरियाणा में आया था। और अब मेरी टीम में महेंद्र गौतम जी यहाँ पे इस कॉल पे भी हैं, जूम कॉल पे। और उन्होंने एक मीटिंग करवानी थी, उनके ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्सन ने, और एक मिलेनियर टीम से मीटिंग करवाई उन्होंने। और वो मिलेनियर टीम कोइंसिडेंटली मुझे पहले से जानते थे, क्योंकि जब मैं टैप टीम होता था वो उस टाइम एक्टिव वर्ल्ड टीम होते थे, तो उस टाइम के मेरे जानकार थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। और अब मैं मैं एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। अगर मान लो वो मुझे नहीं जानते, ठीक है, अगर मान लो मुझे नहीं जानते, तो पहला इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि सामने वाला बंदा लिसनिंग मोड में है या नहीं। लिखिए, लिखिए अपनी टॉपिक में, अपनी डायरी के अंदर लिखिए कि अपने को पुरानी कंपनी के लोग किस तरीके से हमारे साथ कन्वर्ट होंगे। पहला कि हमें ये चेक करना जरूरी है कि सामने वाला बंदा लिसनिंग मोड में है या नहीं। अगर वो लिसनिंग मोड में नहीं है तो हमें उनको लिसनिंग मोड में डालना पड़ेगा, पहले उनको लिसनिंग मोड में डालना पड़ेगा। मैं 2 स्टोरीज के माध्यम से आपको, मतलब जो मेरे साथ अभी कुछ रिसेंटली मेरे साथ हुई, मैं उनके माध्यम से आपको चीजें डिस्कस करूंगा, उनके माध्यम से आपको चीजें बताऊंगा। तो एक तो ये स्टोरी थी मिलेनियर टीम वाली कि वहां पे जो बीच में पर्सन थे, मतलब जो जिनके माध्यम से हम वहां पे उनसे मिल रहे थे, तो महेंद्र गौतम जी की टीम के एक लीडर थे, उनके माध्यम से मिल रहे थे। और मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कनेक्शन नहीं थे, लेकिन मेरे को वो थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन मेरे बारे में जितना जानते थे ना वो नेगेटिव ही जानते थे। क्योंकि हुआ क्या था कि उनके जो अपलाइन थे उन्होंने मेरे बारे में जितना भी बता रखा था वो सारा नेगेटिव ही बता रखा था। ठीक है, अब जब एक होता है कि हाँ भाई नेगेटिव बता रखा हो तो नेचुरल सी बात है सामने वाले बंदा उसी तरीके से इमेज क्रिएट कर लेता है। और हुआ क्या, ये सारी चीजें होने के बाद जब मैं बैठा वहां पे, तो वो बैठने के बाद थोड़ी देर जब डिस्कशन हुई, और डिस्कशन करने के बाद किया हुआ क्या, सारी चीजें मैं आपको बताऊं कि सामने वाले बंदे का थॉट मुझे लेके तो धीरे धीरे करके वो चेंज होने लग गया। ठीक है, और वो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि वो जो चीज समझते
में कि मैं अनएथिकल काम करता हूँ और मैं बहुत गलत काम करता हूँ, मैं इस तरीके का पर्सन हूँ, तो वो उनके थॉट्स धीरे धीरे करके जब चेंज हुए तब जाके उन्होंने जाते वक्त कहा, मतलब जब जाने का बारी आई, लगभग 1.5-2 घंटा हम लोग बैठे, और सच बताएं 1.5-2 घंटे में मैंने कोई प्लान नहीं समझाया। ठीक है, अगर शायद मैं वहां पे प्लान समझाता तो शायद मैं दोबारा कभी उनसे मीटिंग करने की एक विंडो ओपन छोड़ ही नहीं सकता था। हम गलती क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो सामने वाला बंदा मिला है, ठीक है, पहली बात तो वो लोग मिलने के लिए टाइम नहीं देते, और अगर मिल गए, ठीक है, किसी न किसी के थ्रू, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया कि एग्जांपल दिया कि भाई मैं मेरे मेरे नोन थे कोई पर्सन, है ना, और वो तूफान जी उनसे मिलने गए और उन्होंने डिफरेंस बताना स्टार्ट कर दिया। पुरानी कंपनी के लोग वहां पे, ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमा रहे, वहां पे इमोशनल कनेक्टेड है, इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पे डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आएगा भाई उनको, रियलिटी बता रहा हूं। आप उनको जो चीज बताने लगे हो ना, वो डिफरेंस बाद की बातें हैं, जब वो सुनने के मूड में हो जाए, वो पहले अपना ये इसको ओपन ही नहीं करते, समझ रहे हो बात, यहां से ओपन ही नहीं होते। जब तक आप ये ओपन नहीं होगा, आप उनको कोई रिक्वालिफिकेशन नहीं बता सकते, कोई पे लाइन नहीं बता सकते, कितने में कितना आता है ये नहीं बता सकते, वहां पे 2,500 करना पड़ता है ये नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते, कहने की बात है। ठीक है, अगर आप बताओगे भी तो जहां तक मेरा आइडिया है कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो वहां पे। दूसरी बात, आप उस कॉल को फ्यूचर के लिए क्लोज कर रहे हो, फ्यूचर में आप उस कॉल को, जिंदगी में जहां तक मेरा आइडिया कि आप कभी उस पर्सन के पास फ्यूचर में कभी बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, अब मैंने वहां पे क्या किया, जैसे जो मैं पहली आपको पहले वाली स्टोरी सुना रहा था, मिलेनियर टीम वाली, जींद की, महेंद्र गौतम जी की टीम के पर्सन की, मैं वहां पे क्या किया, मैंने उनके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रोंग करने की कोशिश की। लगभग 2 घंटे हम बैठे, ठीक है, और 2 घंटे में मैंने अपनी कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, मैंने कुछ की पॉइंट बताए, बात बातों में की पॉइंट बताए। पहली चीज मैं क्या बोलता हूँ, जैसे आप भी इस चीज को नोट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि जैसे उनको भी लगभग 11 साल हो गए हैं पुरानी कंपनी में काम करते हुए। मैंने उनसे पूछा, उनका नाम भी सेम मेरे नाम राशि से है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अगर बात करें तो जो 11 साल पहले आपने कंज्यूमर बनाए थे, आज वो कंज्यूमर अपने साथ नहीं है ना, मतलब हमारी कंपनी के अंदर लोग प्रोडक्ट लवर बन के नहीं रह पाते, वो 3-4 महीने न्यूट्रिशन यूज करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। शायद प्रोडक्ट लवर वही लोग बनते हैं जो यहाँ पे घाटे खाते हैं। वो कहते हैं घाटे खाते हैं, मैंने कहा यार एसोसिएट सारे घाटे तो खाते हैं। अब सामने वाला बंदा कोरिलेट करने लगा उस चीज को कि हाँ वाकई में खाते हैं भाई, जब हम छोटे लेवल पे थे तो हम भी यही काम करते थे, हम भी घाटे खाते थे। ठीक है, तो वो मतलब उनके साथ वो चीजें साझा की जो रियल में वहां पे, जैसे प्रीति मैम भी बता रहे थे कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस हो रही थी वो प्रॉब्लम मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ, बहुत सही चीज है। ठीक है, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे ही सवाल पूछना स्टार्ट कर देता हूँ। मान लो फॉर एन एग्जांपल कि जैसे वीरेंद्र जी हैं यहाँ पे, है ना, सामने स्पॉटलाइट उस पर मुझे दिख रहे हैं, ट्रेस किया हुआ है सर ने। ठीक है, और फॉर एन एग्जांपल कि वीरेंद्र जी मान लो पुरानी कंपनी के पर्सन है और मैं इनके साथ डिस्कस करने लगूंगा, तो मैं इनसे क्या डिस्कस करूंगा, मैं इनसे ये की चीज डिस्कस करूंगा कि सर एक बात बताओ, जो आपने 7 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था, 7 साल पहले जिन कंज्यूमर्स को आप लेके आए थे और जिन एसोसिएट्स को आपने बनाया था, क्या आज भी आपके पास हैं? अब वो क्या कहेंगे, नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्या उनके सपने नहीं थे? सपने तो थे, सपना तो हर एक इंसान लेके आया था, लेकिन आज क्यों नहीं है उनके सपने? आज क्यों नहीं वो आपके साथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लोग आते तो हैं सपना लेके, लेकिन वो अपने सपने फुलफिल नहीं कर पाते। कुछ लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, 2-4-6 महीने में, वो 2-4-6 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ लोगों को 1-2 साल में समझ में आता है। और कुछ लोग सर ज्यादा ऐसे हैं कि हाँ भाई वो मतलब कर्जे के अंदर घुसते रहते हैं और 5-7 साल हमारी तरह लगा देते हैं। ठीक है, अब मैंने ना चाहते हुए भी वीरेंद्र जी को एक चीज समझा दी पहले कि हाँ भाई हम लोग कर्जे के अंदर है, ठीक है, हमारी तरह लगा देते हैं। मतलब बातों बातों में मैंने इनको समझा दिया कि अब ये ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे कि मैंने तो यहां से करोड़ों रुपए बना लिए, ठीक है, या लाखों रुपए मैं यहां से कमा रहा हूं।
ठीक है, रियलिटी हर इंसान को, फिर मैं अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पहली बात है कि उनको लिसनिंग मोड में डालने के लिए आपको पहले अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी पुरानी। ठीक है, जब आपने शुरू किया था, हाँ उसमें टाइम लगता है, वो बड़ी बोरिंग है। जो मेरे साथ पर्सन गए हैं ना, जो मेरे एसोसिएट गए हैं जिनकी वो कॉल थी, उनके लिए वो बोरिंग है, क्योंकि वो स्टोरी वो बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन उस पर्सन के लिए वो नई स्टोरी है। ठीक है, तो उनको वो सारी कहानी बताओगे, कहानी बताने के बाद फिर आपने यहाँ पे डिसीजन क्यों लिया, ये सारी चीजें डिस्कस करके, और फिर आपकी आपकी इस महीने की, पिछले महीने की, ये जो भी आपकी अचीवमेंट है इस कंपनी के अंदर, वो अचीवमेंट आप उनको दिखाओगे। ठीक है, जैसे मैं अपना डेली 2-3 लोगों को अपना पे आउट खोल के दिखा देता हूँ। पहला पे आउट दिखाता हूँ, फिर 2 महीने 3 महीने के लगातार पे आउट दिखाता हूँ, क्योंकि उनको समझ में आए कि इसको रेगुलर इनकम आई है। ठीक है, फिर लास्ट के 2 महीने के पे आउट फिर दिखा देता हूँ उनको कि पिछले महीने देखो ये है, इस महीने ये है। ठीक है, और फिर इस महीने की जो अभी क्लोज हुआ है, जैसे अभी चेक नहीं आया, तो इस महीने का पीवी दिखा देता हूँ कि देखो पिछले महीने ये पीवी हुआ था और इस महीने ये पीवी किया है, तो इस महीने थोड़ा सा बढ़ के चेक आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। समझ में आई बात आपको? तो ये चीजें उनको लिसनिंग मोड में, उनको सुनने से पहले पहले आपको उनको सुनने वाले मोड में डालना पड़ेगा। ठीक है, अब जब मेरी स्टोरी मैंने क्लोज कर दी, अब मैं उनको बोलूंगा, जैसे मान लो वीरेंद्र जी मेरे सामने, मैं बोलूंगा सर अब आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, हम नहीं प्लान डिस्कस करते यहाँ पे सर, क्योंकि आपके चेहरे से, हाव भाव से मुझे लग रहा है कि आप वहां पे शिद्दत से काम कर रहे हैं। तो ये मेरा प्रोमिस है कि मैं यहाँ पे आपको प्लान नहीं बताऊंगा। प्रोमिस कर दिया, प्रोमिस ब्रेक करने के लिए होते हैं ना। ठीक है, तो मैं इनको बोलूंगा कि सर ये मेरा प्रोमिस है, मैं आपको मेरी कंपनी का प्लान बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कोई नोटबुक नहीं खोलूंगा, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ ठीक है, अपने पुराने भाई बंधु मिले हैं तो ठीक है, उन भाई बंधु से मिल लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता किसी मोड पे हम एक दोबारा से फ्यूचर में मिले, तो मिलेंगे तो बातचीत तो होगी ना। ठीक है, तो अभी मेन मुद्दा आता है कि भाई आपके बारे में जानने का है ना। तो अब वो अपनी सारी कहानियां बताएंगे, और जब वो कहानियां बताएंगे उसके बीच में जो जो हर्डल्स आती है, मुझे तो सब भी सारी की सारी पता ही है, जो जो समस्याएं आती हैं, तो मैं उनको बीच बीच में टोक टोक के उन समस्याओं के लिए पिंच करूंगा। सर ये भी तो आपको दिक्कत आई होगी, कह रहा हाँ आती है आती आती है, फिर वो अपनी कहानी कंटिन्यू करेंगे, सर ये भी तो दिक्कत आती होगी। यानी मैं उनको उनकी स्टोरी के अंदर ही उनकी जो समस्याएं उनको आई हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बनाते बनाते, वो सारी समस्याएं उनके साथ, उनकी स्टोरी के साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा पलड़ा वहां पे भारी हो गया, सामने वाले बंदे का पलड़ा हो गया नीचे। ठीक है, क्योंकि उनको तो उनकी स्टोरी के अंदर समस्याएं समस्याएं दिखी हैं सारी की सारी। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा आपको खुद ओपनली बोल रहा है कि अब आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, तो आप कंपनी के बारे में बताएं, अदरवाइज आप अपनी कंपनी के बारे में बिल्कुल भी मत बताएं। ठीक है, अब जैसे मैं उन पर्सन के पास जिनकी मैं बात कर रहा था, तो मैं वहां पे अपना इस तरीके से मीटिंग करके आया कि अगले बंदे ने एक ही बात बोली कि नेक्स्ट टाइम कभी जींद आओ तो दोबारा फिर बैठेंगे। ठीक है, दोबारा फिर बैठेंगे। अब जब दोबारा बैठेंगे तो दोबारा प्लान डिस्कस करने के लिए बैठेंगे। समझ में आई बात? उनका कहने का कंसर्न ये था कि हाँ भाई दोबारा बैठेंगे, दोबारा बैठने का मतलब दोबारा प्लान ही डिस्कस होगा, क्योंकि उनको सारी समस्याएं और मोटी मोटी मैंने कि हाँ भाई यहाँ पे सुनील जी ने क्यों डिसीजन लिया। सुनील जी को ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने 2-4-5 साल काम किया है। ठीक है, उनके डिसीजन के ऊपर बात करता हूं मैं वहां पे ज्यादातर, क्योंकि सबसे पहले तो वो भ्रम उन लोगों का दूर करना जरूरी है जो हमारे अपलाइन के बारे में मार्केट में लोगों ने र्यूमर फैला रखे हैं। वो र्यूमर जब तक आप दूर नहीं करोगे, तब तक सामने वाला बंदा लिसनिंग मोड में नहीं आता भाई, बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे नहीं आता। वो आपको उनका र्यूमर दूर करना जरूरी है। गलती हम क्या करते हैं, हम जाते हैं वहां पे पेपर पेन खोल के भाई साहब कंपैरिजन पे आ जाते हैं। सामने वाला बंदा कंपैरिजन के मूड में नहीं होता, सामने वाला बंदा इमोशनल कनेक्टेड है कंपनी के साथ। ठीक है, लोग घाटे में बैठते हैं वहां पे, लाखों रुपए के घाटे में बैठने के बावजूद, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, मेरे साथ एक गेट टू 5 आए थे, 52 लाख के कर्जे में है, 52 लाख के, और उसके बावजूद दोबारा फिर आई लव पुरानी कंपनी के वो लगाते हैं। ठीक है, सोचो 52 लाख के कर्जे के बाद घर वालों ने निकाल दिया घर से। ठीक है, सोच के देखो,
है ना, और उसके बावजूद भी स्टिल पुरानी कंपनी का झंडा उठा के घूम रहे हैं भाई साहब। और थोड़ा टाइम नहीं हुआ, 9-10 साल हो गए काम करते हुए। किसे कहते हैं 9-10 साल? 9-10 साल में तो हर एक इंसान की भी हकीकत का पता लग जाता है। और कंपनी, लिखिए लिखिए एक चीज और, 99% जो लोग पुरानी कंपनी में है वो उनकी पहली कंपनी है वो कंपनी। और लोग बोलते हैं पहली और आखिरी है। ठीक है, लिखिए, फर्स्ट कंपनी इज नॉट बाय चॉइस, इट इज बाय एक्सीडेंट। पहली कंपनी इंसान की बाय चॉइस नहीं होती, बाय एक्सीडेंट होती है। उस टाइम पे जब मैं ये लाइन उनको बोलता हूं, मैं हर जगह ये बात लाइन बोलता हूं कि सर पहली कंपनी इंसान की बाय चॉइस नहीं होती, बाय एक्सीडेंट होती है। फिर मैं उनको बोलता हूं कि सर एक बात बताइए, जैसे मान लो मैं वीरेंद्र जी के पास ही बैठा हूं, वीरेंद्र जी से बात पूछूं कि वीरेंद्र जी एक बात बताओ, अगर आपको पहले दिन प्रेसिडेंट टीम बनने तक का प्लान बता देते कि कैसे आप गेट टीम बनते हैं, किस तरीके से गेट टीम का बोनस आएगा, किस तरीके से मिलेनियर टीम का बोनस आएगा, मिल टीम बनते हैं, और किस तरीके से प्रेसिडेंट टीम बनते हैं और उनका बोनस आएगा, तो जहां तक मेरा आइडिया, शायद एक सिंगल बंदा भी ज्वाइन ना करता। ठीक है, गलत कह रहा हो तो बता दो, क्योंकि हम लोग भुगतभोगी हैं, हमें पता ही नहीं था प्लान का। ठीक है, एम आई राइट? तो उनके साथ वही चीज डिस्कस की ना मैंने, जो समस्याएं हैं कि पहली कंपनी बाय चॉइस नहीं बाय एक्सीडेंट होती है। यानी उनके दिमाग से वो इमोशनल कनेक्टिविटी पहले तोड़नी पड़ेगी उस कंपनी के साथ वाली, कि हाँ भाई बाय चॉइस नहीं बाय एक्सीडेंट है। ठीक है, और हम सर उसको अपनी माँ मान लेते हैं, उसको ये मान लेते हैं, उसको ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। कंपनियां किसी की नहीं होती सर। ठीक है, सहारा का एग्जाम्पल देते हैं, वहां पे मैं सहारा कंपनी का एग्जांपल देता हूँ। सहारा आज भी कंपनी जीवित है अगर देखा जाए तो, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी, लेकिन आज कहाँ है? ठीक है, एग्जांपल देता हूं मैं वहां पे। ठीक है, अमेरिकन कंपनीज की बात करें तो जेन्यूस ग्लोबल एक कंपनी आई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, आई और आज भी प्री लॉन्चिंग पीरियड में चल रही है, शायद लुप्त हो गया मार्केट से, बहुत सारे पुरानी कंपनी के लीडर्स छोड़ छोड़ के गए थे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपको देने जरूरी है कि कुछ कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं। इंडियन कंपनी की बात करें, पुरानी कंपनी की, वहां पे फिर आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ। सर गिनी चुनी कुल इक्का दुक्का कंपनी है जिन्होंने 20 साल से ज्यादा इंडियन मार्केट में निकाले हैं, और उसमें वेस्टीज एकमात्र कंपनी है। वेस्टीज कंपनी को इंडियन कंपनीज के अंदर मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड मिला हुआ है सर इंडिया के अंदर। उनको बताओ अपनी कंपनी की फैक्ट्स के बारे में। मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अवार्ड सर वेस्टीज के पास है आज की डेट में। और जिस फील्ड के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रिशन तो जो आता है वो न्यूट्रास्यूटिकल के अंडर आता है। उनको ये बात बतानी है अपने को बात बातों में कि वी आर द बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। सर आज नहीं, 2017 में हम अवॉर्डेड थे, 2017 की अवॉर्डेड कंपनी है, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द इन इंडिया। ठीक है, तो जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बार हैंड डाउन कर रहा हूं। अगर आपका कोई सवाल है सिर्फ इससे रिलेटेड, है ना, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, है ना भाई, कैसे उनके साथ बातचीत करनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। तो अदरवाइज आप अपना हैंड, मतलब किसी को दिखाने के लिए हैंड रेज मत करें, है ना। मैं समझ सकता हूं कि हाँ भाई, आपका हो सकता है कि हाँ भाई कोई सवाल भी हो सकता है। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो सवाल के ऊपर अपन ले लेंगे, है ना। जी 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 सर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम मनोज बालियान है, मैं अलीगढ़ से हूँ। जी सर। सर अभी कल मैं एक खुर्जा गया था मिलने के लिए किसी व्यक्ति के यहाँ पे। तो मुझे जब मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने मेरे को देखा तो बोले भाई तुम कमजोर हो गए हो वैसे, कि मैंने बताया। तो मुझे नहीं बताते कि उन लोगों ने उस व्यक्ति ने पहले ही मतलब किसी दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खाया है। तो अब मुझसे बोलते भैया क्या कर रहे हो तुम। मैंने बताया अपनी वेस्टीज कंपनी के बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट ले रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। तो बोले भैया ऐसा है, तत्काल प्रभाव से मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानिए, आप जो कुछ ले रहे हो उसे बंद कर दीजिए। मैंने हर्बल लाइफ इतना खाया है कि मैंने अपने घर से डिब्बे अब भी फेंके हैं। शुगर मेरे को हो गई और मेरी आई साइड वीक हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ, आप इनके चक्कर में न पड़े।
और आप तुरंत प्रभाव से हट जाइए इनसे। तो सर मैं ले रहा मैं मेरा मेरा 17 किलो का मैंने वेट लॉस किया है। 5 महीने से मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ और बहुत सारे रिलीफ में हूँ और बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर है। तो जब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो उसको देख करके 1 सेकंड तो मुझे ये लगा कि यार वास्तव में कहीं मैं कहीं गलत हूँ क्या? इनकी तरह हो जाऊँगा मैं? तो फिर मैंने उनसे पूछा मैंने कि उन्होंने आपको कैसे-कैसे खिलाए थे प्रोडक्ट? तो उन्होंने कहा दूध बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, ये बंद सब चीज़ बंद करा दी। तो फिर मैंने अपना जो मुझे पता था मैंने बताया कि मैंने कि हम ये सारी चीज़ें नहीं बंद की है, हम ये खाते हैं और ये करते हैं, ये लेते हैं और मुझे कोई कमज़ोरी नहीं है और मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो अब जैसे ऐसे लोग मिलते हैं सर, तो ऐसे लोगों को मतलब कैसे डील किया जाए? जी, जी। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। थैंक यू सर, है ना? और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनिए बात ध्यान से, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पुरानी कम्युनिटी के अंदर, बहुत सारे ग्रुप्स मैंने देखे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक सेकंड मैं स्पॉटलाइट पे आ जाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। बहुत सारे मैंने ग्रुप्स ऐसे देखे हैं पुरानी कंपनी के अंदर कि उनका जो वेट लॉस करने का तरीका है ना, वो बहुत गलत तरीका है। ठीक है, और बड़े 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 लेवल की बात कर रहा हूं मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट चेयरमैन क्लब एंड प्रेसिडेंट टीम, उस लेवल के लोग। ठीक है, उनके ग्रुप के अंदर वही कल्चर चलता है। ठीक है, वही कल्चर चलता है ना? मतलब सोचो कि आप भाई वो शेक शेक के ऊपर रखते हैं तीनों तीनों टाइम, कार्बोहाइड्रेट जाने देते बॉडी के अंदर। और शेक भी कैसा, वो बिल्कुल मतलब ऐसा कि शायद हम पिए ही ना पाए, इस क्वालिटी का शेक। ठीक है, तो वो बहुत गलत तरीका होता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, किसी भी चीज का स्पीड से, है ना, स्पीड से रिजल्ट अगर कुछ आ रहा है, चाहे वो वेट लॉस का है चाहे वो वेट गेन का है, वो दोनों ही गलत है। प्रोसेस हमेशा स्लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितनी स्लो तरीके से आपका वेट लॉस हो रहा है ना, तो वो फ्यूचर में वेट गेन जो है ना, वो भी आपका, अगर आपने छोड़ दिया, ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दी, तो वो वेट गेन भी स्लो ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग करते क्या है सर, वहां पे जैसे आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, तो उनको आपको रेक्टिफाई करना है चीजों को लेके कि ठीक है, पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं कि भाई यू आर नॉट डॉक्टर, उनको आप बोल सकते हैं कि सर आप कोई डॉक्टर तो है नहीं है, सीधी सी एक बात है कि आप ये बात बोल रहे हैं। दूसरी बात सर, आज तक उस कंपनी को मार्केट में 26 साल हो चुके हैं चलते हुए सक्सेसफुल। अभी नवंबर में 27 साल हो जाएंगे, तो वहां पे बहुत सारे लोगों के अगर ऐसा होता तो शुगर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे इस तरीके से तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं इंडिया के अंदर, लाखों लोग बीमार हो जाते। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो सर आज कंपनी इंडिया में चलनी ही नहीं थी। आज इंडिया में वो प्राउडली 13,000 करोड़ का टर्नओवर क्यों कर रही है? ठीक है, तो अगर वहां पे उनको लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, तो तभी तो कर पा रही है वो कंपनी। ठीक है, अब उनके साथ अब पॉइंट आते हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है अपने पास, यहाँ पे सारे ही 20 मिनट रहते हैं। मैं आपको फटाफट से पॉइंट लिखवाता हूँ कि एक दूसरी कहानी फिर कभी बताऊंगा मैं, क्योंकि उसमें आपको टाइम लग जाएगा काफी आपको सुनने में और चीजों में। अब पॉइंट आता है, मुद्दा ये आता है कि हम पुरानी कंपनी के लोगों के साथ किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं। पहली बात, आप पहले दिन उनको पेपर पेन, अगर वो लिसनिंग मोड में नहीं है, ठीक है, तो आप उनका पेपर पेन ओपन करके मत उनके सामने बैठिए कि आप कंपैरिजन बताने लग जाएं। कंपैरिजन आपको तब बताना है जब वो सामने वाला बंदा खुद मुंह से बोले, बताओ क्या है भाई तेरे पास, तेरे पिटारे में क्या है, दिखा। ठीक है, हमें उनके साथ क्या डिस्कस करना है वो चीज समझिए। उनको बताना है कि सर, जब आपने बताया कि पहली कंपनी इज, मतलब जो आपकी कंपनी है, दिस इज नॉट बाय चॉइस, है ना, बाय एक्सीडेंट। वहां पे बताना है सर, किसी भी कंपनी को चूज करने से पहले ये 5-6 पॉइंट बहुत जरूरी हैं उस कंपनी के बारे में जानना। कोई भी कंपनी आप चूज करते हो, उससे पहले ये 5-6 पॉइंट आपको जानने जरूरी हैं कि आपकी कंपनी इन पॉइंट्स पे कहां स्टैंड करती है। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट। लिखिए, मैनेजमेंट। आप चाहें तो ये पॉइंट उनके साथ वर्बली डिस्कस कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पॉइंट उनके साथ पेपर पेन पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर सामने वाला बंदा लिसनिंग मोड में नहीं है तो वर्बली डिस्कस करें, अदरवाइज पेपर पेन पे डिस्कस करें। ठीक है, पहला मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या, हमारी कंपनी के ओनर्स का एक्सपीरियंस आपको बताना है कि हमारी कंपनी के मालिक बाली सर को 30 साल हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको टेबल के इस पार और उस पार दोनों पार का एक्सपीरियंस है। टेबल के इस पार और उस पार का मतलब मैनेजमेंट की तरफ का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एक कंपनी के सीईओ रहे हैं, सेल्स हेड रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने घर घर जाके, स्टार्टिंग के फेज में घर घर जाके लोगों को प्लान भी दिखाए हैं लीडर्स के साथ
तो उनको दोनों दुख दर्द पता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्केट में क्या क्या दर्द आते हैं, दुख क्या आते हैं, क्या क्या तकलीफें आती हैं, वो तकलीफों को भी पता है उनको, बाली सर को। ठीक है, 2004 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई, उससे पहले बाली सर के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कंपनी चलाने का। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के फील्ड में दौड़ते थे उससे पहले भी वो। ठीक है, तो वो चीज आपको उनके साथ डिस्कस करनी है। दूसरी चीज आपको क्या डिस्कस करना है, पहला मैनेजमेंट। कन्वरवीर सर के बारे में बताओ कि वेस्टीज से पहले वो दुबई के अंदर ऑलरेडी एक आईटी कंपनी चला रहे थे, जो आईटी कंपनी बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के सॉफ्टवेयर को रन करती थी। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमारा जो सॉफ्टवेयर, हमारी जो आईटी अगर बात करें तो बहुत स्ट्रोंग है हमारा बैकग्राउंड जो है, अगर बात करें तो, है ना, बैक एंड पे। ठीक है, तो वो आपको उनको बताना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बाद दूसरी चीज आपको बतानी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या बताना है? प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं बताना कि हमारे पास भी आपकी कंपनी जैसे प्रोडक्ट है, नहीं, वो तो आपको बताना ही है। और क्या बताना है कि सर एक बात बताओ कि आपने कस्टमर को 4 महीने न्यूट्रिशन खिलाया और 5वें महीने जब वो 4 महीने के बाद आइडल वेट पे आ गया, क्या वो लाइफ लॉन्ग लेगा? द आंसर इज नो, नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन हम 4 महीने के अंदर जो हमारे वर्चुअल सेशंस हैं उनके अंदर उनको एक चीज समझा देते हैं। हाँ नेहा जी, मैं आपका सवाल भी लूंगा, ठीक है, वो भी लूंगा। ठीक है, तो जो उनको एक चीज समझा देते हैं, और वो क्या समझा देते हैं कि सर 4 महीने के अंदर उन कंज्यूमर्स को ये चीज हम गाइड कर देते हैं कि हमारे पास बाकी जर्नल यूज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप यूज करते हो और कहीं ना कहीं मार्केट से लेके आते हो। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट वो भी इसी तरीके से क्वालिटी वाले हैं जिस तरीके से वेट लॉस के प्रोडक्ट है, वेट गेन के प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाले वैसलीन रेंज है। उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिखा हुआ है 100% मनी बैक गारंटी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो उनके साथ ये आपको डिस्कस करना है। तो तब तक क्या करते हैं सर, 4 महीने जब वो वेट लॉस प्रोसेस में होते हैं उस टाइम पे हम उन लोगों को उन प्रोडक्ट्स पे भी डाल देते हैं, बाकी जर्नल यूज के प्रोडक्ट्स पे उनके कंज्यूमर बना देते हैं। अब वो प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते उनको मिलते हैं और क्वालिटी बेटर मिलेगी और सस्ते मिलेगी, तो होगा क्या, वो लाइफ लॉन्ग उसको लेंगे, क्योंकि वो तो उनको खरीदने हैं न्यूट्रिशन, तो वो शायद खरीदें या ना खरीदें। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब होगा क्या, मैं उनको एक इमेज क्रिएट करके बताता हूं। अब होगा क्या सर, एक कस्टमर अपने पास आया, उसने 4 महीने अपना वैसलीन रेंज यूज किया, आइडल वेट अचीव किया और 4 महीने के अंदर अंदर वो बाकी जर्नल यूज के प्रोडक्ट पे आ गया वेस्टीज के। अब वो न्यूट्रिशन उसने बंद कर दिया, और न्यूट्रिशन बंद करेगा तो क्या करेगा, दोबारा वेट गेन करेगा, दोबारा वेट गेन होगा अगर न्यूट्रिशन बंद करेगा तो, राइट? ठीक है, अब वो जब वेट गेन करेगा, वेट गेन होगा उसका, तो उसके पास ऑप्शन क्या मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी कंपनी का ऑर्डर मंगवा रहा है, तो उसमें क्या करता है, वो कार्ट में ऐड कर लेता है, चल एक काम करता हूं, इस बार एक वैसलीन टी और ऑर्डर कर लेता हूं, इस बार वैसलीन कैप्सूल ऑर्डर कर लेता हूं, इस बार एक शेक ऑर्डर कर लेता हूं, एक टाइम पी लूंगा। ठीक है, और पुरानी कंपनी में क्या होता है सर, उनके साथ डिस्कस करता हूं मैं, सर पुरानी कंपनी में क्या होता है, 4 महीने खाया, 5वें महीने के बाद वो वेट गेन करेगा और लाइफ में कभी भी हमारी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेता, उल्टा हमारे बारे में मार्केट में नेगेटिव बोलता है। ठीक है, और नेगेटिव क्या बोलता है, हाँ ये घुटने का दर्द सर बाद में करेंगे, कभी लेंगे घुटने का दर्द भी। ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेंगे सर वो भी, घुटनों का दर्द भी लेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे सारा, है ना। तो आपको वो चीज बताना है कि हम प्रोडक्ट के ऊपर आपको बताना है कि हमारे पास अलग अलग 8 कैटेगरी के 350 प्रोडक्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सुबह से लेके शाम तक हम कहीं ना कहीं डी मार्ट, सी मार्ट या किसी ना किसी स्टोर से परचेज करते हैं। वो प्रोडक्ट भी वेस्टीज बनाती है, और मजे की बात मार्केट से सस्ते बनाती है और बेटर क्वालिटी के बनाती है। ठीक है, तो होगा क्या, हम उन कस्टमर को इन प्रोडक्ट्स पे डाल देंगे, और जब वो दोबारा वेट गेन करेगा तो हम उसके पास एक ऑप्शन होगा, क्योंकि वो तब तक हमारा कंज्यूमर है। यानी हमारे यहाँ पे सर पुरानी कंपनी के तरीके से आप नाम लेके कि सर अपनी कंपनी हर्बल लाइफ के तरीके से हमारे यहाँ पे हमारे
कंपनी के अंदर लोग प्रोडक्ट लवर बन जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट लवर नहीं बनते। तो दूसरी चीज होती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको एक चीज और बतानी है, और वो क्या बताना है, प्राइसिंग। ठीक है, हम लोग बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को करोड़ों रुपया नहीं देते। ठीक है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर्स को जब करोड़ों देते हैं, तो वो कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट से ही निकलती हैं। ठीक है सर, नस भी ठीक करेंगे, टेंशन ना लो सर, मेरे को ये बनना ही पड़ेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर। कोर्स ही करना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। बीएमएस लगवाना पड़ेगा आगे। तो आपको ये चीजें भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई, सामने डिस्कस क्या करना है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्यों डिस्कस करना है। उनको बताना है कि हमारी कंपनी 85% प्रोडक्ट इन हाउस प्रोड्यूस करती है, खुद की प्रोडक्शन है। हमारे पास 3 फैक्ट्रियां हैं जहां पे हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, हमारा खुद का R&D सेंटर है। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट इस वजह से सस्ते बनते हैं। दूसरा, उनको समझाओ, वो बोलते हैं, एक बात बोलते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, इस करके इतने सस्ते हैं। आप उनको समझाओ कि भाई वो कंपनी US डॉलर में डील करती है, हमारी कंपनी INR में डील करती है, ये मेजर डिफरेंस है। अनु, ये मेरा चार्जिंग पे लगाइए। अनु, लैपटॉप डिस्कनेक्ट होने वाला है, देखियो। हाँ, सॉरी। तो उनको ये चीज डिस्कस करना जरूरी है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का। तीसरी चीज आप लिखिए प्लान। ठीक है, प्लान, सीधा हम प्लान डिस्कस करते हैं। प्लान एक पार्ट है, और प्लान आपको डिस्कस नहीं करना, उनको एक बात बतानी है कि सर हमारी कंपनी की अगर बात करें तो हमारी कंपनी का प्लान मार्केट में 16 कंपनियां कॉपी करे बैठी हैं। अगर हमारी कंपनी के प्लान के अंदर ताकत होगी तो ही तो कॉपी हो रहा है। हो गया। ठीक है, तो आपने ये चीज उनके साथ डिस्कस करना है कि सर अगर हमारे प्लान के अंदर ताकत है तो मोदी केयर और IMC जैसी कंपनियां हमारे प्लान को मार्केट में कॉपी करके बैठी हैं। जब वो एक बात बोलते हैं ना कि क्या फायदा, आपकी कंपनी ने तो हमारे प्रोडक्ट कॉपी कर लिए, कि सर प्रोडक्ट कॉपी करना, अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, कॉपी कर लिया। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। बात ऐसा है कि मास्टरपीस को कॉपी करना भी आसान नहीं होता। उनको समझाओ कि अगर कुछ चीज मास्टरपीस है ना, उसको कॉपी करना भी आसान नहीं होता। ठीक है, तो आपने प्लान उनके साथ सिर्फ ये डिस्कस करना है कि हमारा प्लान एक ऐसा अनमैच और अनपैरेलल प्लान है कि मार्केट में 16 कंपनियां हमारे प्लान को कॉपी करके बैठी हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां। आप उनको नाम लेके बताओ, मोदी केयर, IMC जैसी कंपनियां हमारे प्लान को कॉपी करती हैं। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, वो भी ऐसे ही चेंज करते हैं। ठीक है, हमने इधर से इधर चेंज किया, वो भी ऐसे इधर से इधर करते हैं। हल्का सा हमने अपग्रेड किया, वो भी साथ साथ अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि वेस्टीज कंपनी बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेती है किसी भी चीज के ऊपर, एक दिन में डिसीजन नहीं लेती। अगर ये आज MCI चल रहा है ना, MCI को वेस्टीज कंपनी ने पहले 1 साल पैरेलली सॉफ्टवेयर के दूसरा सॉफ्टवेयर रन किया है, तब जाके MCI को मार्केट में रिवील किया है। जी बताएंगे संगीता मैम, डोंट वरी। प्लान में बताएंगे मैम, अभी टाइम का शॉर्टेज है। तो 3 चीज आपको लिखवा दी। चौथी चीज आप लिखिए, किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर है, और हमारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सो एंड सो है, जो हमारे कंपनी के फैक्ट्स में हम आपको बताते हैं कि हमारे पास एक R&D सेंटर है, 3 फैक्ट्रीज है, 28 वेयर हाउसेज है, 45 ब्रांच ऑफिसेज हैं। एकमात्र वेस्टीज कंपनी ऐसी थी कोविड के टाइम पे जिस कंपनी का स्टॉक आउट नहीं हुआ था, अदरवाइज 99% कंपनीज का प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया था। एकमात्र वेस्टीज कंपनी ऐसी थी जिसका स्टॉक आउट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी कंपनी के पास लगभग 5 से 6 महीने का बैकअप होता है हमेशा, सारे प्रोडक्ट्स का। फैक्ट्री में, वेयर हाउसेज के अंदर, ब्रांच ऑफिसेज के पास गोडाउन होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जो जहां जहां पे अगर आप कभी ब्रांच ऑफिस में गए हो तो वहां पे उनके खुद के अलग से गोडाउन होते हैं, वहां पे प्रोडक्ट रखा होता है। हाँ, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा जी, अभी बताऊंगा।
प्रोडक्ट की प्राइस में ही बात करते हैं। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैं ले लेता हूँ एक बार फटाफट से जी। एक तो आए हुए हैं, ये नस वाला तो बाद में करेंगे मिथिलेश जी, घुटने का दर्द भी फिर करेंगे। सर कल एक सवाल आया है मेरे सामने, जो कंपनी ज्यादा पैसा बांटती है उनका प्रोडक्ट असर नहीं करता। हाँ तो उनको बोल सकते हैं नेहा जी, जो बांटती है ज्यादा बिल्कुल उनका असर नहीं करता। हमारी ज्यादा बांटती नहीं, हमारी नहीं बांटती ज्यादा कंपनी, ठीक है। हमारी कंपनी सिस्टमेटिक बांटती है। हमने अपनी प्रोडक्ट्स पे मार्जिन कम रखा हुआ है, यानी मैनेजमेंट का जो मार्जिन है वो 7 से 8% मार्जिन ही है, ठीक है। हाँ अब बात आती है कि ये जो रीता जी ने बताया कि हम इस चेक की तुलना करते हैं, महंगा है। महंगा कैसे है? वहां पे उनकी सुपरवाइजर की कॉस्टिंग कितना पड़ता है? शायद 1300 के लगभग पड़ता है, इतना ही तो पड़ता होगा। और हमारा प्रोडक्ट कितना पड़ता है? आप लिखिए, समझाइए उनको कि 30,000 में 58,000 का ऑर्डर लगता है जब, तो फ्लैट 48 तो वो पड़ गया। 1000 वॉल्यूम का कोई ऑर्डर लगाएगा, लगभग 1500 का उसको चेक आएगा। 30,000 का 1500 कितना होता है? 5%। 48 + 5 कितना हुआ? 53। और अगर वो ब्रोन डायरेक्टर बन जाता है तो उसको 3000 का लगभग चेक आता है, यानी 10% का चेक आता है 30,000 के ऑर्डर में। 30,000 के ऑर्डर में जब 10% का लगभग चेक आएगा और 48 का डिस्काउंट हुआ, तो कितना डिस्काउंट हुआ? लगभग 58% डिस्काउंट हो गया। यानी अगर हमारा 2327 को 58 से डिवाइड कर 58% निकाल लो, उसकी -58% कर दो, इतना सस्ता हमारा प्रोडक्ट पड़ता है, ठीक है। आप उसका वो मत देखिए, जो बिल होता है, बिल की कैलकुलेशन मत करिए। उस पे तो आप कस्टमर को दे सकते हो 30% डिस्काउंट पे, तो जो वो बिलिंग आती है जो, ठीक है। आप उसका बिलिंग का हिसाब किताब लगाते हैं आई थिंक, ठीक है। तो उसकी वजह से आप थोड़ा सा आपको डाउट रहता होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम में उनके साथ डिस्कस करना है कि किसी भी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज वेस्ट कंपनी का एजुकेशन सिस्टम 99% एजुकेशन सिस्टम फ्री है, फ्री। हम लोग 11-11 हजार एक्स्ट्रा वगैंजा की टिकट कह के लोगों से नहीं लेते। हम लोग 6-6 हजार 5-5 हजार स्पेक्टेकुलर की टिकट कह के नहीं लेते, हमारी कंपनी नहीं लेती, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम में आप बताइए कि वेस्टीज इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आज की डेट में तेलंगाना में अपनी बिलिंग कर पा रही है। कोई कंपनी नहीं चल रही तेलंगाना में। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था अभी पीछे कि कोई भी कंपनी टिकट नहीं लगा सकती। ठीक है, तो आप उनके साथ वो डिस्कस कीजिए कि एजुकेशन के नाम पे आज की डेट में वेस्ट के एजुकेशन सिस्टम से हर महीने 1 लाख लोग फ्री में ट्रेनिंग लेते हैं, और एजुकेशन ऐसा ही होना चाहिए। हमारे अलग अलग लेवल के लोगों के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम बना रखे हैं हमने। उनको बताइए कि वी हैव 74 ट्रेनर इन डिफरेंट 17 लैंग्वेज, 17 लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास 74 ट्रेनर हैं। ट्रेनर्स हैं 74, तो किसी कंपनी के पास नहीं है इतने ट्रेनर। हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट ट्रेनर हैं। कलर कॉस्मेटिक के लिए अलग हैं। अब अगर मान लो सपोज करो कोई मेल कलर कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग देने लग जाए, मेकअप वगैरह लगा के दिखाने लग जाए, तो वो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। वो मेकअप करके दिखाए अपने फेस पे, नहीं लगेगा ना अच्छा। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट फीमेल्स रखी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वालिटी की अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, सुपर पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है। उनको बताएं। वहां पे कोई बंदा आके कुछ बता देता है कि इसको ऐसे यूज करना है, और कोई बंदा आके कुछ बता देता है। हमारे यहां नहीं बताते ऐसे जो ट्रेनर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, लास्ट पॉइंट, कि सर ये जो जितने पॉइंट थे ना, ये पॉइंट 50% में आते हैं। भाई 50% ये चीज इंपॉर्टेंट होती है आपको कंपनी ज्वाइन करने के लिए, और 50% सर आपके अपलाइन।
ठीक है। अब आपके अपलाइन कौन है, उनको बताइए कि सर हमारे अपलाइन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने इतने टफ प्लान में 64 लाख रुपए का चेक कमाया था। तो यहां पे तो आप सोच के देख लीजिए कि आज यहां पे क्या कुछ होगा। और सिर्फ आज बात है कि उन्होंने अपनी इनकम की वजह से नहीं छोड़ा था, उनके लोगों को इनकम नहीं आ रही थी, इस वजह से छोड़ा था। मैं वहां पे क्या बताता हूं, जब बात करें क्या भाई अपलाइन की, तो अपलाइन में मैं अपने अपलाइन के बारे में डिस्कस करता हूं कि आपके अपलाइन कैसे हैं कैसे नहीं। ठीक है, मैं एक ही डिस्कस करता हूं कि मेरे अपलाइन है दिन रात फील्ड में दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं। अपलाइन ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि घर बैठ के आग लगा दूंगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना। फील्ड में दौड़ने वाले, मेहनत करने वाले, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले। अभी रिसेंट की बात बता रहा हूं, 2 तारीख की बात। ठीक है, 2 तारीख को रात को प्लान कर रहे थे। ठीक है, यहीं पे क्या नाम है, इधर नीमराना के पास में। ठीक है, अब वहां पे 2 सिचुएशन आई थी, मैं और सुनील सर, हम दोनों ही थे प्लान करने के लिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप कन्वर्ट कर रहे थे। और सुबह से हमने लंच वंच कुछ नहीं किया था। ठीक है, रात का टाइम था 10:30 बजे का और 1 घंटे का ट्रैवल था। और सामने वाले बंदा बोला कि हाँ भाई 12 बजे तक भी आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, घर बैठते हैं। ठीक है, तो एक तो सिचुएशन ये थी कि हम पहले डिनर कर लें, और एक सिचुएशन ऐसी थी कि पहले मीटिंग करके फिर डिनर करें। कैन यू बिलीव कि मैंने बोला कि हाँ भाई नहीं सर, एक काम करते हैं, पहले डिनर कर लेते हैं। लेकिन पता है क्या है, मैं आपको बताऊं सुनील सर ने क्या बोला। सुनील सर ने एक बात बोली कि नहीं, एक काम करते हैं, पहले मीटिंग कर लेते हैं फिर डिनर कर लेंगे। मतलब सोचो कि हाँ भाई सुबह से भूखे, है ना, सुबह से कॉन्टिन्यूस मीटिंग 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 मीटिंग, रात को 2:30 बजे हमने डिनर किया है। रात को 2:30 बजे बैठे थे डिनर में। ठीक है, तो एक होता है ये अपलाइन ऐसे होने चाहिए। ठीक है, भागने दौड़ने वाले होने चाहिए, मेहनत करने वाले होने चाहिए। फिर अपलाइन में मैं एक ही बात बताता हूं, सर मैं अपना चेक किसी को नहीं बताता मेरा कितने का चेक है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की स्टोरी सुनाता हूं और वो चेक बताता हूं। अपलाइन ऐसे होने चाहिए जो आपके अपने लोगों को प्रमोट करे। मैं एक ही बात बताता हूँ सर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे 8.5 9 महीने हुए काम करते हुए, 9.5 महीने। और 9.5 महीने में मैं इतना कैपेबल बन गया हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 से ज्यादा लोगों के पे आउट है, 15,000 से लेके 3.25 लाख। मेरे लिए ये अचीवमेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज डिस्कस करनी चाहिए। ये 6 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले ये 6 पॉइंट देखने जरूरी है। अब आप अपनी कंपनी का कंपैरिजन कर लो कहां पे है। वहां पे तो सर 3 पे लाइन के अंदर ही घुसे रहते हैं, 4th अपलाइन को आप कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकते। मेरा यहाँ पे 9 पे लाइन का बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे की हम सपोर्ट कर देते हैं, वहां पे नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि हर महीने नए खड्डे खोदने पड़ते हैं 2-5 करने के लिए। हमारे यहाँ खड्डे नहीं खोदने पड़ते सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो एक ही चीज बतानी है कि वहां पे खड्डे खोदने पड़ते हैं, हमारे यहाँ पे खड्डे नहीं खोदने पड़ते। ठीक है, हम एक दूसरे की सपोर्ट कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आज विशाल पटेल जी यहाँ पे बैठे हैं। विशाल पटेल जी के पास एक जो लाइन है, ठीक है, वो लाइन के जो पहले पर्सन थे जो जिनको स्पॉन्सर करना की बात है, स्पॉन्सर वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो मेरी दी हुई है, मैंने दी थी। और आज उनके नीचे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर भी बने हुए हैं। फिर मैं एग्जांपल बताता हूं कि सर एक चीज बताओ, मैंने वो विशाल पटेल जी को वहां पे वो पर्सन वहां दे दिया क्योंकि वो लोकल में थे। अगर मैं शायद उनको अपने आप स्पॉन्सर करता तो शायद मैं 10-12-15 हजार पॉइंट से बड़ी लाइन नहीं बना सकता था। लेकिन आज लोकल में उनको लीडर मिल गए, तो इस करके आज वहां पे 60-70-80 हजार पॉइंट आते हैं उस लाइन से, क्योंकि लोकल में उनको सपोर्टर मिल गया, लोकल में लीडर मिल गया। तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके करके काम करने का। ठीक है, तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके के पॉइंट। बाकी कुछ और भी पॉइंट होंगे तो आप एनी टाइम कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई और भी सवाल आपके हों किसी प्रकार के, तो आप ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं ऑडियो मैसेज के माध्यम से। और ऑडियो मैसेज के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात और करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सर वीओएम के अंदर बताया जाता है कि हमारी कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है, हमारी कंपनी के 3 R&D सेंटर है, सॉरी 1 R&D सेंटर है, 3 फैक्ट्री है, हमारी कंपनी के पास 28 वेयर हाउसेज हैं, हमारी कंपनी के पास 45 ब्रांच ऑफिसेज हैं।
ठीक है, हमारी कंपनी के पास 2500 से ज्यादा DLCP पॉइंट है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का नहीं है आज की डेट में। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल्थ, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो अभी 6:30 पे हमारा दूसरा सेशन होता है, ठीक है। तो ओवर टू नेहा प्रजापति जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विश यू वेल दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।